जो योजनाएं हैं इसको लेकर समीक्षा और दिशा निर्देश पदाधिकारियों को दिए। कैमरा में अजय के साथ रजनीश, टीवी मीडिया, पटना। आइए लोगो ओके। साथियों, आप सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए लगातार आग्रह रखते हैं और उन्होंने 2014 में जिम्मेदारी लेने के बाद में बिहार के रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट को 9 गुना बढ़ाया है। 10,000 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं और कई सारे नए काम भी हाथ में लिए हैं। कई नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्षों से पेंडिंग थे, उन सबको मोदी जी ने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में कंप्लीट किया है और कई ऐसे नए प्रोजेक्ट जिनका बहुत लंबे समय से इंतजार था, वो अब कंप्लीशन की तरफ आए। जैसे अररिया गलगलिया, जो कि पूरे हमारे सीमांचल क्षेत्र को जोड़ने वाली लाइन है, 111 किलोमीटर की, वो कंप्लीट हो गई। समस्तीपुर से दरभंगा की डबलिंग का काम करीब बहुत लंबे समय के बाद में एक अच्छी प्रोग्रेस हुई उसकी। वैसे ही नरकटियागंज, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर की डबलिंग का भी प्रधानमंत्री जी ने 256 किलोमीटर की ये प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ का सैंक्शन किया। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो अभी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। मैं आपके सामने एक अच्छी खबर आपके सामने रखना चाहूंगा कि पटना से दिल्ली के बीच में डेली अमृत भारत एक्सप्रेस चालू करने का निर्णय लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आग्रह है कि हमारे दिल्ली और पटना के बीच में कनेक्टिविटी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होनी चाहिए, बहुत बढ़नी चाहिए। तो ये डेली रहेगी और खूब जल्दी इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। साथ ही साथ दरभंगा से लखनऊ ये वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का फैसला लिया गया है और मालदा से लखनऊ, जो कि काफी बिहार का हिस्सा कवर करके जाती है और पूर्वांचल को लखनऊ के साथ जोड़ती है, वो भी एक फैसला लिया गया है। और एक फैसला लिया गया है सहरसा से अमृतसर और जो पूरा करीब अपने उत्तर बिहार को जोड़ते हुए अमृतसर की तरफ जाए, वैसी एक अमृत भारत एक्सप्रेस का भी निर्णय लिया गया है। और एक 5वां बड़ा निर्णय लिया गया है, जो हमारा सीमांचल है, जोगबनी वाला एरिया, वहां से तमिलनाडु के लिए तमिलनाडु में इरोड, उसके लिए एक डेली ट्रेन का फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बिहार के लिए बहुत बड़ा कनेक्टिविटी इम्प्रूव होगी इससे। और जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए वंदे भारत बहुत सारी दी हैं। मेरे ख्याल से किसी भी राज्य को अगर देखें तो जो टॉप 2 और 3 राज्य होंगे जिसमें वंदे भारत की संख्या ज्यादा है, उसमें से बिहार एक है। साथ ही साथ नमो भारत भी दी है। अमृत भारत एक्सप्रेस भी सबसे पहली 2 जो चली, उनमें से एक दरभंगा से चली थी। तो अपने आप में एक कमिटमेंट है जो बिहार के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है, रेलवे का है। और 3 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत जल्दी सैंक्शन करने का
काम चल रहा है। एक है भागलपुर से जमालपुर थर्ड लाइन, जो कि हमारे पूरे उस क्षेत्र के कनेक्टिविटी को बेनिफिट करेगा। दूसरा बख्तियारपुर राजगीर तिलैया, इसकी डबलिंग, बख्तियारपुर राजगीर से तिलैया की डबलिंग। और तीसरा रामपुर हाट से भागलपुर की डबलिंग। इन तीनों प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बना के अप्रूवल करने का प्रोसेस बहुत तेजी से चल रहा है। आशा है इसका भी जल्दी सैंक्शन मिलेगा। और साथियों, आईटी के मामले में दो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा डेवलपमेंट्स। अपने पटना में STPI सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया बहुत अच्छी फैसिलिटी बनी है, जिससे कि आईटी इंडस्ट्री पटना में आ सके। ये इस तरह की एक फैसिलिटी बनाई गई है, वो कंप्लीट हो गई है। 53 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है। और दरभंगा की आईटी कैंपस वो भी कंप्लीट होने को आया है। ये दोनों भी बहुत जल्दी आरंभ करेंगे। बहुत धन्यवाद साथियों। आज कर्पूरी ग्राम जाने का सौभाग्य मिला। भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह से समाज के अति पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने का काम किया था, आज उनको श्रद्धांजलि भेंट की और उनके गांव जाने का मौका मिला, उनके घर जाने का भी मौका मिला। और विशेषकर कैसे उस एरिया में फैसिलिटीज बढ़ाए रेलवे की, कर्पूरी ग्राम स्टेशन को रीडेवलप करना, नई फैसिलिटीज लाना, वो सब भी किया। और समस्तीपुर के रिलेटेड बहुत सारे फैसले भी लिए गए। समस्तीपुर में कंप्लीट रेलवे का डेवलपमेंट कैसे हो, उस पर भी आज लंबी चर्चा हुई। और 2 नई लाइनों का जो अपने दरभंगा MP साहब ने कहा, उसका डीपीआर भी आगे ले जाने का फैसला लिया गया। और साथ ही साथ ईस्ट कोस्ट रेलवे को फर्स्ट कंप्लीट डिजिटल स्टेशन कंट्रोल, यानी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का जो सिस्टम है, सॉरी ECR ईस्ट कोस्ट में, सॉरी ECR पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर अपना यहाँ पे खड़े हैं अभी। ECR को पहला, भारत का सबसे पहला ऐसा जोन बने जो कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यानी डिजिटल स्टेशन कंट्रोल वाला हो, वो फैसला भी लिया गया। और उसमें जनरल मैनेजर, DRM सबको आगे बढ़ने का ये फैसला लिया गया। तो साथियों, बहुत रेलवे के काम आने वाले समय में और भी होंगे। और धन्यवाद आपका, आप इस जगह तक यहाँ तक आए। सर, एक दो सवाल है। पहले तो सुपौल में पिपरा त्रिवेणीगंज पर कब तक ट्रेन चलेगी? पिपरा त्रिवेणीगंज रेल मार्ग पर, और फिर अररिया और गलगलिया रेल मार्ग पर ट्रेन कब से? अररिया गलगलिया रेल मार्ग का जो कमिश्नर रेल सेफ्टी का रिपोर्ट होता है इंस्पेक्शन के बाद में, वो रेल सेफ्टी का इंस्पेक्शन रिपोर्ट आ गया है। और जब CRS की रिपोर्ट आती है, उसके तुरंत बाद में पहला काम होता है रेलवे की तरफ से कि उसमें जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दिए होते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट करते हैं। तो बहुत जल्दी अररिया गलगलिया लाइन कंप्लीट हो चुकी है। CRS के जो कंप्लायंसेस है वो चल रहे हैं। जैसे वो कंप्लीट होते हैं, उसके तुरंत बाद में वहाँ पे गाड़ी चलाएंगे। उसके लिए भी व्यवस्था की गई है 3 नई गाड़ियों की। तो वो भी जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 नई गाड़ियाँ वहाँ भी चलेंगी। और आपको ध्यान ये सर, जो अररिया सुपौल सेक्शन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जिस ब्लॉक सेक्शन की उल्लेख कर रहे हैं वो अगस्त सितंबर तक चालू होगा। GM साहब बता रहे हैं अगस्त सितंबर तक चालू हो जाएगा। सर, एक और सवाल है। जो रियायती टिकट पर सफर की बात थी, जो पत्रकारों के लिए भी थी, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए थी, रेलवे ने उसको खत्म कर दिया है। साथियों, सबको 55% के आसपास का डिस्काउंट अभी भी मिल रहा है। आप जानते ही हैं कि चाहे पाकिस्तान से कंपेयर करो, चाहे बांग्लादेश से कंपेयर करो, भारत की रेलवे आज भी सबसे अफोर्डेबल रेलवे है, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है। और ये आज लंबा प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास है कि कैसे फैसिलिटीज को बढ़ाएं, कैसे इम्प्रूव करें। और उसका रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। आप देख ही रहे किस तरह की बेटर क्वालिटी ट्रेन्स आने लगी हैं, किस तरह से मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जा रहा है।
किस तरह से सेफ्टी पे एकदम क्लियर फोकस है, कैसे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट हो रहा है। अपने बिहार में करीब 98 स्टेशंस को कंप्लीटली उनका नव निर्माण किया जा रहा है। 98 स्टेशंस अमृत भारत स्टेशंस के तहत। और मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर से चालू करके एक एनुअल कैलेंडर रिक्रूटमेंट का बना है, जो कि रेलवे के इतिहास में पहली बार हुआ है। कंप्लीट 2024 से चालू हुआ है एनुअल कैलेंडर रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे कि हर साल नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे। और अगर आप कंपेयर करो 4 से 14, 2004 से 14 उस पीरियड में करीब 4 लाख के आसपास रोजगार दिया गया था, और मोदी जी ने 14 से 24 में 5 लाख से अधिक का रोजगार दिया है। और अब तो कंप्लीट हर वर्ष इस तरह से कैलेंडर ये बना है कि फर्स्ट क्वार्टर में ALP का रिक्रूटमेंट हो, सेकेंड क्वार्टर में टेक्नीशियन और बहुत सारे छोटे छोटे कैडर्स हैं जैसे हेल्थ केयर है, उस सब में इन सब का सेकेंड क्वार्टर में रिक्रूटमेंट। थर्ड क्वार्टर में NTPC कैटेगरी जो स्टेशन मास्टर TT वगैरह है उन सब कैटेगरीज का रहता है, और फोर्थ क्वार्टर में ग्रुप D का। तो ये साइकिल बहुत अच्छी चल पड़ी है, और इसमें बहुत सारे इनोवेशंस भी कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में कैंडिडेट्स ने एग्जाम भी दिए हैं, और बहुत स्मूथ तरीके से एग्जाम अभी तक हुए हैं। और इसका बहुत सारा फीडबैक भी आया है कैंडिडेट्स की तरफ से, और कैंडिडेट्स के कई सारे उनके साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस के भी फीडबैक आया है। तो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। पर ये खुशी की बात है कि एक एनुअल कैलेंडर बनने से सभी हमारे नौजवानों को एक बेटर फैसिलिटी अब मिलने लगी है। सर मैं सवाल बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन को सर क्या जी, बिहटा और औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर जो है क्या बेटा औरंगाबाद का DPR बेटा औरंगाबाद का DPR बन रहा है। एक ऐसा जिला जहां अभी रेल की पटरी नहीं पहुंची है, वो अरवल जिला है सर, वो उस पे कनेक्ट होता है। बिहार का एकमात्र जिला है जहां कौन सा है? रेल नहीं पहुंची। वो सर इसी सेक्शन में पड़ेगा। इसी सेक्शन में पड़ेगा, वो इसी बरसों सेक्शन। से लंबित है सर। बिल्कुल, उसकी DPR भी बन रही है आगे। सर श्रीनगर से जो ट्रेन चली है वो कब तक जम्मू से लिंक होगा, पटना से लिंक होगा डायरेक्ट? देखिए, श्रीनगर एक हायर ऑल्टीट्यूड पे कंप्लीट, जब आप दुनिया के कोई भी दूसरे देश भी देखेंगे, हायर ऑल्टीट्यूड पे जो ट्रेन्स होती हैं वो ट्रेन से उसकी एक अलग डिज़ाइन बनाई जाती है, बहुत अलग टाइप की डिज़ाइन होती है। तो उसमें प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड कई सारे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वायरिंग वगैरह में कई चीज़ों में स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाते हैं हायर ऑल्टीट्यूड की ट्रेन के लिए। और अब रेलवे नेटवर्क से श्रीनगर ऑलरेडी जुड़ चुका है। जम्मू स्टेशन पे कंप्लीट जो भी ट्रेन आती है उसका ट्रांसशिपमेंट होता है, जिसको ब्रिजिंग बोलते हैं। अगर आप जापान में नॉर्थ में जाएं, वहाँ भी ऐसा ही होता है। स्विट्जरलैंड में जाएं, ज्यूरिख से जाओ एक लेवल, उसके बाद से आगे फिर ब्रिजिंग होती, तो वही फैसिलिटी यहाँ पर। धन्यवाद साथियों। वंदे भारत स्लीपर पटना से सब